वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने के मौके पर पार्लियामेंट में अक्सरियत मौजूद थी। रूल्स के तहत आईनी हक नजरअंदाज नहीं हो सकता। अदालत वफादारियों की बुनियाद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग और असम्बली तोड़ने के मामले पर अज़खुद नोटिस की समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अहम आईनी निकात ज़ेर समाअत हैं, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहते। मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि इन हालात में जबकि मामला अदालत में है, आपके साबिक चीफ जस्टिस को अबूरी वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया गया। ऐसा करना अदलिया पर सियासी अंदाज में असरअंदाज होने की बदतरीन मिसाल है। ये गैर आईनी, गैर कानूनी होने के साथ बदज़ौकी भी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप ठीक बात कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि बतौर अटॉर्नी जनरल ये उनका आखिरी केस है। नहीं चाहते कि बतौर अटॉर्नी जनरल आखिरी केस ऐसा हो कि तारीख सजा दे। कल दूसरे फरीकैन को सुनकर परसों दलाइल का वक्त दे दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कायम मुकाम हुकूमत का क़याम अदालती कार्रवाई से मशरूत है। कल केस निपटाना चाहते हैं। मुल्क की सलामती को खदशा है तो DGISI को बुला लें। अदालत प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ को इन कैमरा समाअत में बुलाकर ब्रीफिंग ले सकती है। तहरीक अदम एतमाद पर स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस केस में नून लीग के वकील की तजवीज़। रज़ा रब्बानी की अदालत में जुडिशल कमीशन बनाने और 3 अप्रैल की असम्बली कार्रवाई पर स्टे देने की इस्तदा, मुरासला तलब करने की भी दरख्वास्त। कहा अदालत ने रूलिंग दुरुस्त करार दी तो आइंदा कभी तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकेगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी, असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते थे। पंजाब में सूरत हाल इस्लामाबाद की सूरत हाल की ही एक्सटेंशन है। एडवोकेट जनरल यकीन दहानी कराएं कि कल असम्बली इजलास आइन के मुताबिक होगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि कल वज़ीर आला के इंतखाब का इजलास होगा। वज़ीर आला का इंतखाब आइनी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद पर स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 40 मेंबरान को डिप्टी स्पीकर पंजाब ने वोट देने से रोक दिया है। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि कल इजलास के बाद मामले को देख लेंगे। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कल पंजाब असम्बली का इजलास होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई। चंद लम्हों बाद डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास अचानक 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। ऐवान में तोड़ फोड़ के नतीजे में होने वाली मरम्मत को वजह बना लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI से मुतालबा है कि अगर ऑपोजिशन ने गद्दारी की है तो सबूत कौम के सामने लाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा क्या आर्मी चीफ ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के मिनट्स देखे और दस्तखत किए? सलामती कमेटी के मिनट्स शेयर किए जाएं। अदालत उस्मा कोई फोरम बना दे और इल्जामात की हकीकत जांचे। 197 अरकान असम्बली को आर्टिकल 5 के हवाले से गद्दार करार दिया गया। अलवी और न्याजी आइन शिकनी के मुर्तकिब हैं। इस पर पहले फैसला होगा, अगली बात बाद में होगी। मुल्क के खिलाफ साजिश हुई, यहाँ के गद्दार साजिश का हिस्सा बन गए। ये जमहूरियत मुल्क और आने वाली नस्लों से भी गद्दारी कर रहे हैं। इनको इबरतनाक सजा न दी गई तो इससे भी ज्यादा गद्दारी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये पैसे देकर हमारे अरकान को खरीद रहे हैं, इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी। इमरान खान की PTI क़यादत को हर रोज एहतजाज करने की हिदायत। कहा इस्लामाबाद में F9 पार्क में इन गद्दारों के खिलाफ मुजाहिरे करें। इमरान खान से इत्तेहादी काफ लीग के चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले पंजाब पार्लिमानी पार्टी इजलास से 54 अरकान गायब थे। गवर्नर हाउस के गेट पर काफ लीग और PTI के 193 MPs के नाम लिखवाए गए। हाजिरी सिर्फ 139 की रही। गेट पर मौजूद लिस्ट के मुताबिक 54 अरकान नहीं आए। एजाज चौधरी और महमूद रशीद ने दावा किया कि उनके 165 अरकान मौजूद थे, 5 से 7 रास्ते में थे।
Imran Khan is calling what he did yesterday a surprise. We say it's not a surprise. You can't call an unconstitutional action a surprise. No, neither have we been shown that cable, neither have the media been shown that cable, but Imran Khan has been flaunting this conspiracy theory for quite some time now. The fact of the matter is, Mr. Khan didn't mention this cable. Technical parliamentary process is called democracy in the Constitution, and what we want, our stated goal was to bring a vote of no confidence, conduct electoral reforms, and go for early elections. What Imran Khan has done is he has sabotaged the constitutional process. बिलावल भुट्टो ने कहा है इमरान खान के गैर आईनी इक़दाम को सरप्राइज नहीं कह सकते, ये गद्दारी है। इमरान खान ने जो किया वो अपनी अना बचाने के लिए किया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ऑपोजिशन समेत किसी रुकन पार्लियामेंट ने वो साजिशी मुरासला नहीं देखा। मुरासले पर किसी सिफारतकार को वज़ीर आज़म हाउस या दफ्तर खारिजा नहीं तलब किया गया, ना इस बारे में वज़ीर खारिजा ने अमरीकी हुकूमत से कोई शिकायत की। इमरान खान को अक्सरियत खोने का एहसास हुआ तो उन्होंने बैनुल अक़वामी साजिश का कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। There's no international conspiracy here. You're manipulating, exaggerating the contents of a diplomatic cable for political gain. This is not a political cable. This is a serious threat. And National Security Committee of Pakistan has sat down on it. They have examined it, and they have declared it blatant interference. पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुरासला कोई सियासी केबल नहीं, ये संजीदा नौयत की धमकी है। बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने खत का जायजा लिया है और इसे वाज़े तौर पर मुदाखलत करार दिया है। फवाद चौधरी ने कहा कि ये साजिश है और हुकूमत तब्दील करने की वाज़े धमकी है। दुनिया में कोई भी इस तरह की जुबान कबूल नहीं करेगा। अब नई हुकूमत ही इसको पब्लिक कर सकेगी। तर्जुमान कौमी असम्बली की असद कैसर से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने की वजह से इजलास की सदारत न करने का फैसला किया। तफसीली रूलिंग पर स्पीकर कौमी असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। इससे कबल खबरें आई थी कि असद कैसर आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग के हक में नहीं थे। उन्होंने आर्टिकल 5 से मुताल्लिक़ रूलिंग पर पार्टी क़यादत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। वज़ीर आज़म की लीगल टीम ने स्पीकर को कायल करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने इत्तेफाक न किया। यूनिस के रब्ता करने पर असद कैसर का मामले पर मौक़िफ़ के इजहार से गुरेज सामने आया था। 64% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के पीछे अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। हुकूमत हटाने के लिए ऑपोजिशन की कोशिशों की अहम वजह महंगाई और अवाम को रिलीफ ना देना करार दिया। सिंध में 74, पंजाब में 62 और खैबर पख्तूनख्वा में 59% अफराद ने महंगाई को ऑपोजिशन तहरीक की अहम वजह कहा। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के शाहिद काकान अब्बासी ने कहा है कि अस्करी क़यादत सुप्रीम कोर्ट आकर बताए कि सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में क्या फैसला हुआ था। अगर वहाँ तय हुआ था कि अपोजिशन गद्दार है तो हम पर मुकदमा बनाएं, वरना इमरान खान और आइन तोड़ने वाले किरदारों पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया जाए। नून लीग के एहसन इकबाल का आइन शिकनी पर कासिम सूरी, इमरान नियाजी और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन सजा सुनाने में क्यों ताखीर कर रहा है? क्या इमरान खान इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट और आइन से बड़ा है? ख्वाजा आसिफ ने कहा वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि बुज़दार इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि हक व बातिल के बीच फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। अवाम ने अहद हाजिर के मीर जाफर और मीर सादिक को रद्द कर दिया। पीटीआई का टिकट इस वक्त की टॉप डिमांड है। शिबली फराज ने कहा कि कल पीपल्स पार्टी क़यादत ने शहीद भुट्टो की बरसी पर उनका नाम तक नहीं लिया। कौम जान चुकी है इनका एजेंडा क्या था। साजिश को नाकाम बनाएंगे, ये लोग भागते क्यों हैं? मैदान में आए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि अदालत से उम्मीद है कि नजरिया ज़रूरत के बरअक्स आइन और जमहूरियत का आला ऊंचा किया जाएगा। स्पीकर की आइन के खिलाफ रूलिंग हरफ आखिर नहीं हो सकती। इंतखाबात अवाम और अपोजिशन का मुश्तरका मुतालिबा था, लेकिन आइन और असम्बली तोड़कर अपनी मर्जी से इलेक्शन नहीं करा सकते। कमर जमान कायरा बोले पाकिस्तान बहुत नाजुक सूरत हाल से दो चार है, बचा लो या खुदा हाफिज कह लो, पाकिस्तान उस मोड़ पर आ गया है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि वो 90 दिनों में इंतखाब कराए। ये कहना मुनासिब नहीं कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर सकता है और इलेक्शन कमीशन को 90 दिनों में इंतखाबात कराने होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत की है कि कमीशन ने इलेक्शन से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। इससे पहले मीडिया में इलेक्शन कमीशन के सीनियर हुकाम के बयान के हवाले से कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में नई हल्का बंदियाँ होनी हैं, जिसमें 1 माह एतराज़ दूर करने में लग जाता है। वोटर फहरिस्त अपडेट करने में भी वक्त लगता है। इलेक्शन के मवाद के हुसूल में मसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और दूसरे कानूनी मसाइल की वजह से 90 दिन में इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है। इमरान खान की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात एक बार फिर रद्द कर दिए। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा कि लगाए गए इल्ज़ामात में क़तई सदाकत नहीं, आइन की बालादस्ती और जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। ये उसूल सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी है। अमरीका किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। अमरीका कानून की हुक्मरानी और उसके तहत बराबरी के उसूल को सपोर्ट करता है। रूस का कहना है कि अमेरिका ने नाफरमान इमरान खान को दौरे रूस मंसूख न करने की सजा दी है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा मारिया ज़खरोवा के मुताबिक पहले अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने इमरान खान पर दबाव डाला कि वो रूस ना जाएं। दबाव कबूल ना करने पर नायब अमरीकी वज़ीर खारजा डोनाल्ड लू ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर पर इसी मकसद के लिए दबाव डाला। ये बात भी ना मानी गई तो अमेरिका ने नाफरमान इमरान को सजा देने का फैसला किया। अचानक हुक्मरान पार्टी का एक ग्रुप ऑपोजिशन में चला गया और अचानक से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। रूस ने इसे अमेरिका की जानिब से आज़ाद रियासत के अंदरूनी मामलात में खुदगर्ज मकासद की खातिर शर्मनाक मुदाखलत की कोशिश करार दिया है। तर्जुमान ने कहा कि 3 माह में पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। वोटर्स को चाहिए कि वो वोट डालते वक्त इन बातों को मद्देनजर रखें। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में $1 ₹1.14 महंगा होकर ₹185.23 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 70 पैसे महंगा होकर ओपन मार्केट में $1 ₹186.20 पर फरोख्त हो रहा है। यकम मार्च से अब तक डॉलर $7.77, यकम जुलाई से अब तक डॉलर $27.68 महंगा हो चुका है। 10 ग्राम सोने की कीमत में ₹686 इजाफा, कीमत ₹1,13,340 हो गई। सोने की फी तोला कीमत ₹800 इजाफे के बाद ₹1,32,200 हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज वापसी 1 साल के लिए मौखिर। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को ये कर्ज मार्च में मुत्तहिदा अरब अमारात को वापस करना था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कर्ज 3 साल पहले पाकिस्तान को 3 साल के लिए दिया था। चीन पहले ही $4 अरब 38 करोड़ कर्ज की वापसी मौखिर कर चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमदा शहबाज ने कहा है कि अपोजिशन के 200 अरकान पंजाब असेंबली में मौजूद थे। परवेज इलाही के पास नंबर होते तो क्यों पतली गली से निकलते? आप आइन और कानून से खिलवाड़ करते रहे। आइन की पामाली होती है तो बनाना रिपब्लिक वजूद में आता है। आइन और कानून का राज होगा तो हम सब यहाँ इज्जत के साथ रह सकेंगे। इमरान खान न्यासी खुदकुश बॉम्बार बनकर आइन पर गिरना चाहता है। डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज और सरमायाकारों का एतमाद जमीन पर आ गया है। पंजाब असेंबली के इजलास में पीटीआई का कोई रुकन गैर हाजिर हुआ। जब परवेज इलाही के खिलाफ वोट दिया तो उसके खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने पार्टी अरकान पंजाब असेंबली को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में कहा गया है कि पार्टी के तमाम अरकान असेंबली चौधरी परवेज इलाही को वोट दें। गैर हाजिरी भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाएंगे। खातून अव्वल की करीबी साथी फराह खान की प्राइवेट जेट में तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। फराह खान का हैंडबैग और सैंडल्स लोगों की तवज्जो का मरकज।
दावा किया जा रहा है कि हैंड बैग और सैंडल मारूफ अमरीकी ब्रांड का है। PTI के नाराज अरकान और अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से मुतअद्दिद बार फराह खान पर पंजाब में अफसरान से अपनी मर्जी के मुताबिक तबादले और तैनातियों के लिए भारी रकूम वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद फराह खान से जब जियो न्यूज़ ने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनसे राबिता न हो सका। फराह खान के करीबी हल्कों का कहना है कि पैगाम फराह खान को पहुँचा दिया गया है, जल्द इल्ज़ामात का जवाब दिया जाएगा। करीबी दोस्तों के मुताबिक फराह खान ने इमारात में मुकीम करीबी दोस्तों से राबिता किया है। अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं। फराह खान और उनके शौहर इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं। फराह खान के बैग की मालियत 1 करोड़ 62 लाख रुपए है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का दावा। कहा फराह खान ने हर पुलिस वाले, हर DC की ट्रांसफर पोस्टिंग पर पैसे लिए, वो पैसे कहां जाते रहे। उनके पास 1 करोड़ 62 लाख रुपए का बैग है जो ज्यादातर पाकिस्तानियों की पूंजी से ज्यादा है। इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा के गांव माछीके में। आप इस गांव की सड़क का हाल देख सकते हैं कि कितना बुरा है, लेकिन इस गांव की सड़क से सिर्फ 200 मीटर दूर एक बेहतरीन सड़क, कारपेटेड सड़क बनाई गई है जो वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान का गांव है। आइए हम आपको उस तरफ लिए चलते हैं। खान साहब ने ख्याल रखा ये गांव का, देखो ना इसने सड़कें बनवा दी हैं, ये लंगर खाना करवा दिया। हॉस्पिटल की सर्विस 24 घंटे करवा देती। डॉक्टर दिन में मौजूद रहती है 2 बजे तक और LHV 24 घंटे यहाँ पे होती है। फराह खान जी है ना जी, उन्होंने शुरू करवाया है। ये बेगम जी इमरान खान की बेगम है ना, उन्होंने दोस्त है। शेखुपुरा में खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के गांव में बेहतरीन सड़कें, करोड़ों रुपए के फंड्स एक ही गांव में लगा दिए गए। लोग कहते हैं 50 साल में कभी ऐसा काम नहीं हुआ जो फराह खान ने 1 साल में करवा दिया। गांव में बेहतरीन सड़कें, गरीबों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम, पनाह गाह भी मौजूद, अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर मौजूद, गाँव में पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद। लेकिन उसी गाँव से 200 मीटर के फासले पर दूसरे गाँव माछीके में कुछ भी नहीं, टूटी फूटी सड़कें, अस्पताल भी नहीं। खातून अव्वल बुशरा बीबी के बेटे मूसा मानिका ने कहा है कि फराह खान ने उनकी वालिदा और वज़ीर-ए-आज़म के साथ अच्छा नहीं किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मूसा मानिका ने कहा कि फराह खान से मानिका खानदान का कोई लेना देना नहीं। हमारे खानदान का फराह खान से किसी डील से ताल्लुक़ नहीं। फराह खान रिहाइश के लिए दुबई चली गई हैं, वो अपने किए की खुद जिम्मेदार हैं। डिप्टी स्पीकर के तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने और वज़ीर-ए-आज़म के कौमी असम्बली की तहलील के खिलाफ सिंध और पंजाब में वकला की हड़ताल, मुकदमात की समाअत का बॉयकॉट, वकला अदालतों में पेश न हुए। कांगो में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली आवान को मुजफ्फराबाद में अवाम का शानदार खराज अकीदत। अपने बाबा के इस्तकबाल में खड़ी कर्नल आसिफ शहीद की 3 मासूम बेटियां आबदीदा। लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली आवान की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी ग्राउंड मुजफ्फराबाद में अदा की गई। आला फौजी और सिविल हुकाम, अरकान कानून साज असम्बली और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 29 मार्च को अफ्रीकी मुल्क कांगो में पाक फौज के एविएशन यूनिट के 6 एहलकार हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है, इमरान खान साहब आप मुल्क में इलेक्शन नहीं, फसाद, अफरा तफरी और अनारकी चाहते हैं। आइन तोड़ने वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होती। इमरान साहब 3 महीने में इलेक्शन नहीं, जेल जाने की तैयारी करें। इमरान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी का फोरम इस्तेमाल करके 197 अवामी नुमाइंदों को गद्दार करार दिया। मुल्क आज इमरान खान की अना और जिद पर चल रहा है, आइन पर नहीं। आपने बैरून मुल्क से गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग लेकर मईशत तबाह की। गैर आइनी, आइन शिकन और आइन पर हमला करने वालों की तकारीर पर पाबंदी लगाई जाए।